Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giridharidhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giridharidhari. Yashoda Nandana Vrajajana Nandana, Yashoda Nandana Vrajajana Nandana, Yamuna Tira Brahmachari, Yamuna नीता देवी खड़ी है, just waiting to pounce on every one of us. इसलिए थोड़ा खड़े हो जाएंगे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Gaura Kanto, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, 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 bolo. Come on, Prabhuji, show some dance. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Hare Krishna. कभी कुछ बोलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओके. डांसिंग कीर्तन की वजह से नींद्रा देवी का एसएमएस आया है कि वो 15 मिनट बाद फिर आएगी, तो हम फिर से डांसिंग कीर्तन करेंगे. तो डांसिंग कीर्तन एंड कथा दोनों चलता रहेगा. ओके. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य तस्मै श्री गुरवे नमः. हरे कृष्ण.
हरि बोल। कीर्तन तक ठीक था। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा वहां लूज कांटेक्ट है। ट्राई कीजिए आप। हरे कृष्णा। अभी आई थिंक हो जाएगा। आई थिंक गुड प्रभु। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मेरे पीछे दोहराइए। जयताम सुरतौ पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवौ श्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन्मेलोत्पन्नगोपी गोपीनाथाश्रीस्तुनः। साथ में तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का उडुपी क्षेत्र श्रीरंगपट्टनम मेलुकोटे यात्रा में स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल। लास्ट टाइम अभी एनर्जी। पहले 2 बार फेल हो चुके हैं आप लोग, 3rd बार फेल कर रहे हैं। 1 2 3। इससे कम से कम 10,000 टाइम्स और एनर्जी चाहिए, ठीक है? बचा के रखिए। हरि हरि। तो मैं पहली बात तो आप सबसे पूछना चाहता था, कितने लोग दक्षिण भारत साउथ इंडिया पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम इन लाइफ। चलो बाकी जो लोग आ चुके हैं इनके लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। ओके। तो कैसा लगा, खास करके उन लोगों के लिए साउथ इंडिया आके कैसे लगा? साउथ इंडिया आंसर मिल गया। हु इज दैट? अच्छा अमीशा, शी इज कम फर्स्ट टाइम टू साउथ इंडिया। बताइए, बोलिए बोलिए, हाउ वाज एक्सपीरियंस? चलिए जो लोग आ चुके हैं वो भी बोल सकते हैं। यस प्राणेश्वरी महाराज, एक ही हरि बोल, ठीक है? कुछ और डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव्स? नेचर नहीं, अभी पहला फर्स्ट फील एक होता है प्रभु। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट, एवर लास्टिंग इंप्रेशन। आई वुड से लास्ट इंप्रेशन। यस यस, नेचर नो पोल्यूशन, ठीक है?
कल्चरल वेरी नाइसली कल्चरल रूट स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड। और लिया मुझे नहीं दिया आपने चीटिंग। अच्छा है, अच्छा आपने टेस्ट किया, ओके। नारियल पानी, साउथ इंडिया में आके नारियल पानी लिया तो ठीक है। यस, प्रसादम अच्छा लगा। हाउ डू यू लव द प्रसादम? माता लोगों का थोड़ा हरि बोल कम था, मुझे लगता है प्रभु जी लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी इसलिए उनका थोड़ा कम है। क्या क्या? इडली और चटनी अच्छी लगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो साउथ इंडिया का वेलकम ही इस तरीके से आप लोगों को करना था, वेरी गुड। हलवा सब कुछ अच्छा था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ रहा है आवाज? आ रही है? एक सेकंड, पुट इट इन अनदर जैक ना, उसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हरे सेकंड का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इज दिस गुड? परफेक्ट। प्रभु आप उधर ही बैठिए, स्थान स्थित। आप क्षेत्र संन्यास ले लीजिए। वी डोंट वांट नेक्स्ट टाइम प्रभु। ओके, तो आपका फर्स्ट फील देख करके बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। वेलकम टू उडुपी क्षेत्र धाम। तो धाम के कुछ नियम या फिर कुछ नॉर्म्स जो हम फॉलो करना चाहते हैं, इट्स ऑप्शनल लेकिन फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। और पहली चीज, नाम में सिर्फ एक काम, एंड दैट इज ओनली नाम। धाम में सिर्फ एक काम, दैट इज ओनली नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पुणे से यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों को गर्मी फील हुई, अभी भी हो रही है। तो जैसे एसी रूम मिले सब लोग खुश हो गए, एंड यूर वेटिंग कि पहले जाके फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं, नहाना धोना नहीं, एसी ऑन करना है। लेकिन बहुत लोग एसी ऑन कर नहीं पा रहे थे, क्यों पता है? रिमोट तो रजप्राण गुरु ने दिया था, एसी तो सामने दिख रहा था, बटन ऑन नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम क्या था? चाबी नहीं डाली थी, चाबी नहीं डाली थी। तो उसी प्रकार से धाम को खोलने के लिए चाबी क्या है? धाम को खोलने के लिए चाबी नाम है। तो जब तक हम लोग नाम नहीं लेते रहेंगे, सिंसियरली वी डोंट कीप चैंटिंग, तब तक धाम अपनी मर्जी खोलेगी नहीं और आप लोगों को एसी नहीं मिलेगा, तो धाम की मर्जी नहीं मिलेगी। तो इसलिए नाम जप करते रहना चाहिए। कितने भक्तों का नाम जप कम से कम 16 माला हो चुका है? चल इनके लिए हरि बोल, हरि बोल। और किन का बाकी है? मेरा हो गया। यस, तो यहाँ उपस्थित प्रत्येक भक्त को कम से कम 16 माला करना है, जब तक यात्रा है तब तक। हरि बोल, हरि बोल भूल के लगता है, इसलिए मैंने याद दिलाया। तो धाम, जब तक हम धाम में हैं, नाम जब चलते रहना, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग अभी पुणेकर नहीं हैं, मुंबईकर पुणेकर जो भी है, हमने अभी, हम लोग धामवासी हैं। तो इसी चेतना में हमें रहना है, राइट? पुणे की चेतना यहाँ पे लानी नहीं है। धाम के वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी एक अलग महिमा होती है। सो हमारे प्रजल्प से, यानी कि नॉन कृष्ण कॉन्शियस टॉक्स, भगवान के बारे में जो टॉक नहीं करते, यस, मोबाइल गेम्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, इन सब चीज़ों को उडुपी क्षेत्र के बाहर छोड़ के आना है। जिस प्रकार से मंदिर के बाहर ही हम चप्पल रख के आते हैं, चप्पल क्या स्टेटस पोजीशन, उसके बाद हाथ और पैर धोते हैं, यानी कि सब जितनी भी मैल है वो निकाल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो धाम में प्रवेश किया है, अभी ये सारी चीज़ें थोड़ा ब्रेक। मैं नहीं बोल रहा हूँ मत करो, रोज ये क्या करो, अगली बार से नहीं आएंगे, आप एक एक आदत छोड़ देते हो, नहीं। एटलीस्ट while we are in the धाम, let us not be having any material consciousness। किसी भी प्रकार की भौतिक चेतना से, हमारी भौतिक चेतना से हम अपने संघ को या धाम को दूषित नहीं करेंगे। धाम तो दूषित नहीं होता, लेकिन हमारा संगठन या फिर हमारी चेतना नहीं दूषित होनी चाहिए, राइट? तो एग्री? थोड़ा उत्साह कम था, चलेगा, ठीक है। तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर धाम में कृपा चाहिए तो हमें हमारा उत्साह बना के रखना है। इतना उत्साह जो आज है, अभी है, उसके 10 मिलियन टाइम्स। मेरे गुरु महाराज हमेशा 10 मिलियन के मल्टीपल से ही आते हैं, उनको टेबल्स वही आते हैं उनको।
सो कम से कम 1 करोड़ गुना ज़्यादा एंथुजियाज्म हमारा बड़ा होना चाहिए। तो कभी भी थोड़ा डल मोमेंट, बोर, ये सब हो जाए तुरंत हैवी बोल करके। वी हैव टू रिमेन एंथुजियास्टिक, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यस, तो बहुत बार भक्त लोगों को कहानी सुनाना अच्छा लगता है। सबसे फेवरेट कहानी किसकी है भक्त की? मेरी खुद की। हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे करके लोग कहानी सुनाते हैं। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ आई स्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं कृष्ण भावनामृत में कैसे रहा। बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज हाउ आई स्टेड एंथुजियास्टिकली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो ये धाम में, पूरे धाम यात्रा में एंथुजियाज्म, हमारी एनर्जी, हमारी जो शक्ति है वो कभी भी शेयर नहीं होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक, हाँ कि नहीं? और किसी का एंथुजियाज्म डाउन हो रहा है, कंप्लीट कर दी। दिस इज प्रूफ ऑफ एंथुजियाज्म। तालियां प्लीज सर। 2 साल में मस्त सीख गए आप हिंदी। तो किसी का एंथुजियाज्म डाउन हो रहा है तो सरस्वती माता जी को देख लीजिए, सारा एंथुजियाज्म वापस आ जाएगा। यस, हरी हरी, थैंक यू। थोड़ी तपस्या होगी, ट्रैवलिंग इस तपस्या, थोड़ी नींद इधर उधर कम हो जाएगी, कम ज़्यादा होगी। यस, ज़्यादा शारीरिक चेतना में रहने का चांस मिलेगा नहीं, श्रृंगार का, सच धजना, टाइम थोड़ा कम मिलेगा, चलेगा, राइट। लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। यस, ऐसा हो सकेगा कि हम पसीने में लुप्त हो जाए पूरी तरीके से, हो सकता है, वार्निंग दे रहा हूँ, हो सकता है। कभी कभी फैन या एसी नहीं मिले हमें, एडजस्टमेंट, ज़मीन पर ही बैठना पड़े, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ा ऑस्टेरिटी और तपस्या आपको करना है, पता क्या है? मेरे क्लास में बैठना है, वो भी बिना सोए। ये सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी है, तपस्या। ये सारी तपस्या करने के लिए हमें रेडी होना चाहिए। ट्रैवलिंग हो, वॉकिंग हो, बोरिंग इज बैड, पूरे एनर्जी के साथ, क्योंकि एक एक का पद जो हम रखते हैं, कदम जो हम रखते हैं, ये भक्ति का पाद सेवनम अंग है। इतना ही कि मैं बोलने के लिए थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि भक्त लोग प्रैक्टिकली कर ही देते हैं। धाम में आप सोते हैं तब भी सेवा है वो, क्योंकि धाम में सोते हैं तो दंडवत प्रणाम कर रहे भगवान को। लेकिन ये दंडवत प्रणाम प्लीज अपने रूम्स में ही कीजिए, क्लासरूम में मत कीजिए, क्लासरूम में। सो दैट इज व्हाई, सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज टेक वेरी गुड प्रसाद, नंबर 1। दूसरा, ये यात्रा एक्सक्लूसिव टाइम है जब हमें भक्तों का संग मिलेगा, तो जितना हो सके भक्तों के साथ मिलकर के लेट्स डिस्कस कृष्ण कॉन्शियस थिंग्स। स्टेप नंबर 1, जिनके सामने नोटबुक्स नहीं है प्लीज प्रकट करिए नोटबुक्स, दिखते हैं, क्योंकि निद्रा देवी देखेगी। अगर हाथ चल रहे तो नहीं आती है ना, पेन और हाथ चलते रहते हैं तो नहीं आती। सो प्लीज कीप दिस मोमेंट ऑन। मैं ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा प्रवचन देने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये मूवमेंट, हैंड मूवमेंट चाहिए किसके लिए? ताकि हम जीवित रहे, जागते रहो, हरि बोल। तो इसीलिए प्लीज कीप योर फिंगर्स ऑन, कीप टेकिंग नोट्स, कीप राइटिंग समथिंग, और इसी बात को अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कीजिए। तभी धाम में आके जो सुना है, श्रवण किया है, उसका कीर्तन भी कीजिए। लेट दिस बी आवर डिस्कशन, लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग एल्स, यही चीज चर्चा करते रहेंगे। तो किस प्रकार से हम लोग हमारे धाम दर्शन करने वाले, कल ही मैं हमारे श्याम चरण प्रभु से भी बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि पहले श्रवण फिर दर्शन, तो हमारा पथ ही वो है। त्वं भक्ति योग परिभावित हृदय सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में बोलते हैं कि पहले श्रुत इक्षित पथ, वी हियर फर्स्ट, और सुनने के बाद जाके दर्शन करेंगे। डिवोटी सोच रहे प्रभु यही मेन टेम्पल है? मेन टेम्पल, जी हाँ, वो पूरा आपको पूरी तरीके से तैयार करके जो सीक्वेंस डिजाइन किया हमने यात्रा का, दैट इज बेस्ट, क्योंकि हम वैसे आ रहे जैसे भगवान यहाँ प्रकट हुए। सो वी आर फॉलोइंग द राइट सीक्वेंस, जस्ट फॉलो अस, राइट। इधर उधर भटके मत, बी विद द गुरु। रेडी? तो भगवान का कोई भी क्षेत्र होता है, धाम होता है, जहां भगवान के विग्रह निवास करते हैं, भगवान ने कोई लीला की है, उसको श्री क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, ज्योग्राफिकल सिटी नहीं है ऑन इंडियन मैप, श्री क्षेत्र। तो इस श्री क्षेत्र का नाम क्या है? क्या है? उडुपी धाम। उडुपी, उड़पी, अड़पी, उडुपी, क्या एग्जैक्टली क्या है ये, कहां से आया? ठीक है, आपको इसका थोड़ा शब्द बता देंगे, लेकिन मेरे को इससे पहले कुछ कहानी सुनाई आपको। कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध
प्रजापति रह चुके। जैसे आप प्रजापति बात करते हैं, कौन से प्रजापति आपको याद आते हैं? अरे वो ही इज वेरी फेमस। सब लोग एक ही, दक्ष प्रभु दक्ष, क्योंकि जब जितनी ज्यादा सेवा की है ना इन पॉपुलेटिंग दिस यूनिवर्स, उन्होंने की। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रभु दक्ष, क्योंकि हर कैंटो में आता है वो प्रैक्टिकली। दक्ष फोर्थ में भी आता है, छठे में भी आता है, आता रहता है दक्ष प्रजापति। सो दक्ष प्रजापति ने पहले कुल मिला के 10,000 पुत्र निर्माण किए और उनको तुरंत विवाह करने को नहीं बोला। उनको बोला तुम जाओ IIT में पढ़ो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ तपस्या, नारायण सरस में जो है, वहां जाके पढ़ाई करो, तपस्या करो। लेकिन हमारे सारे IITs में हरे कृष्णा डिवोटीज आ जाते हैं, और हरे कृष्णा डिवोटीज के लीडर कौन है? नारद मुनि। तो नारद मुनि जाते हैं और इन सबको हरे कृष्णा 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 ब्रह्मचारी बना लेते हैं। सो दक्ष को IIT 4 इयर्स कोर्स के बाद वो आते नहीं है, तो दक्ष को लगता है ये लोग ज्वाइन करेंगे। उन दिनों ऐसे ही था, अगर ब्रह्मचारी कोई ट्रेनिंग के बाद घर पे नहीं आता था, इसका मतलब पेरेंट्स खुश हो जाते थे, मतलब हमारा बेटा सन्यासी हो गया, अभी घर से नहीं आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दक्ष लेकिन हताश हो गया। अच्छा अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम रिस्क लूंगा। तो पहले जो 10,000 पुत्र जो हुए उनका नाम था हर्यश्वास। उसके बाद जो है उन्होंने 1,000 पुत्र, थोड़ा कम रिस्क, उनका नाम था शवलाश्वास। उनको कहाँ भेजा फिर उन्होंने? कौन से कॉलेज? सेम कॉलेज, IIT जाओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ तपस्या। ऐसे नहीं सोचा उधर ये लोग भी सन्यासी बन गए तो नहीं भेजा। तो नारद मुनि आ गए उधर भी, हरे कृष्णा नारायण नारायण। आप लोगों को पता है आपके बड़े भाइयों ने क्या किया? ज्वाइन कर लिया, तुम भी ज्वाइन हो जाओ, ऐसे करके उनको भी लेके गए। फिर नारद मुनि सोचे बेचारे, अरे एक ही बंदा भी रह गया है, बाकी सबको तो ज्वाइन करा दिए, दक्ष बेचारा ये फंसा हुआ है। तो दक्ष के पास गए तो दक्ष ने शाप दे दिया, हे नारद तुम एक जगह पे कभी टिकोगे नहीं, ठहर नहीं पाओगे। नारद मुनि बोले थैंक यू सो मच, मुझे यही करना था, मुझे जो है ट्रैवलिंग प्रीचर बनना था, मुझे एक जगह टिकने का नहीं था। सक्सेस। उसके बाद दक्ष ने सोचा भाई बेटे बनाऊंगा तो ब्रह्मचारी बना देगा। एक और धाम दर्शन का रूल, मोबाइल फोन्स निकालिए सब लोग और उसको साइलेंट कर दीजिए प्लीज। जिस किसी का मोबाइल फोन अभी मिलेगा जो रिंगिंग कर रहा है, हम उसको प्रिया माता जी को दे देंगे। होप शी फाइंड्स इट। रेडी? मोबाइल साइलेंट? यू आर ऑल्सो साइलेंट? नो ना, साइलेंट नहीं होना, यू विल बी अटेंडेड। कहां पे थे हम लोग? वेयर वर वी? कहां पे थे? तो दक्ष ने सोचा जब भी मैं पुत्र बनाऊंगा ये उनको ब्रह्मचारी बना देगा, तो इस बार मैं क्या बनाऊंगा? मैं पुत्रियां निर्माण करूंगा। कैसे करके 60 पुत्रियों को उन्होंने जन्म दिया, और 60 पुत्रियों में से उन्होंने जो है 16 पुत्रियां कश्यप मुनि प्रजापति को दे दी। उनमें से ही वेरी फेमस दिति, अदिति, यस, ऐसे जो उनके बच्चियां थी, दना जिनसे दानव आए, कद्रू, विनीता, ऐसे बहुत सारे फेमस। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने 27 पुत्री, 27 पुत्री, उन सब ने स्वयंवर में किनको चयन किया? मोन, चंद्र। चंद्र इज वेरी ब्यूटीफुल, तो चंद्र को चयन कर दिया। तो चंद्र दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह किया, दैट वाज मैरिज। लेकिन उन 27 पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम था रोहिणी। उनसे चंद्र बहुत आसक्त था, और उनसे आसक्त होने के कारण क्या होता है, बाकियों को टाइम नहीं दे पाता था। तो बाकियों ने बहुत कंप्लेन किया, किसको? पप्पा को। पप्पा देखो ना, ये सिर्फ उसको टाइम देता है, हम सबको टाइम नहीं देता। पप्पा ने बोला भाई प्लीज थोड़ा सबको टाइम देना चाहिए, एक बार के, मैं भी प्रजापति हूँ, आई नो, सबको टाइम देना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए। ओके 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 फादर इन लॉ, फाइन। फिर एक और कंप्लेन आया, तभी दक्ष ने प्रेम से समझाया। तीसरा कंप्लेन आया, दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने बोला कि हे चंद्र, सोम, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा क्षय होता रहेगा, क्षय होता रहेगा, दैट मींस यू विल हैव वैक्सिंग, और क्षय होकर तुम बिल्कुल शून्य हो जाओगे। तो ये शाप होने के बाद जो है चंद्र को अपने गलती का एहसास हो गया, अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? तो चंद्र ने जो है प्रभास क्षेत्र में, यहां से जो गुजरात प्रभास क्षेत्र में जो है, उन्होंने शिव का आश्रय लिया।
और शिव का आश्रय लिया और वहां पे शिव जी से प्रार्थना की। एंड सम वर्जन्स, क्योंकि कल्प में अलग अलग कल्प बदलता रहता है, हाँ कि नहीं? तो वहां पे उन्होंने तपस्या की, इसलिए वहां पे सोमनाथ ज्योति, सोम मतलब चंद्र, उनके नाथ मतलब शिव। लेकिन सम वर्जन्स ऑफ शास्त्र से वे यहां भी आए थे, इस क्षेत्र में आए थे, या इस क्षेत्र में आकर के, इस द्रविड़ क्षेत्र में आकर के उन्होंने तपस्या की अपनी पत्नियों के साथ। क्योंकि जैसे ही पिता ने शाप दिया, पत्नियां ज्यादा ये परेशान हो गई, अरे हमारा पति धीरे धीरे श्रिंक करके जीरो बन जाएगा, प्रॉब्लम अपना हमको होगा ना। दक्ष भी सोचा, हाँ यार मेरी बेटियों को तो प्रॉब्लम होगा, मैंने कैसा शाप दे दिया। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आकर के अपने 27 पत्नियों के साथ सोम ने क्या किया? तपस्या की। तो यहाँ पे शिव जो है बहुत प्रसन्न हो गए और शिव ने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे जो मेरा नाम जो है शिव है, क्योंकि मैंने स्वयं भगवान के चरणामृत को अपने जटा में धारण करके रखा है, तो कोई भी मुझसे संपर्क में आएगा, एनीबॉडी कमिंग इन टच विद मी, उसका विनाश कभी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं तुम्हें जो है अपने पानी में धारण करूंगा, पानी में धारण करता हूं। पानी मीन्स हाथ, तो हाथ में चंद्र को धारण करने के उपरांत उडु मीन्स चंद्र एंड प मीन्स पानी, उडु प। तो ये क्षेत्र जो है उडु, चंद्र को पानी में धारण करने के कारण ये क्षेत्र का नाम क्या हो गया? उडुपी क्षेत्र। सो बहुत ही पास में यहाँ पे चंद्रमौलीश्वर नाम है। फिर उन्होंने सिर्फ हाथ में नहीं धारण किया, आगे जाकर के उन्होंने जो है अपने जटा में भी उनको डाल दिया। तो शिव के जटा में क्या क्या है? बहुत कुछ है, गंगा है, चंद्र है, अमृत है, सांप भी है, विष भी है, सब कुछ है उनके पास, ये एवरीथिंग। उनका पीआर स्किल्स बहुत अच्छा है। कुबेर इज बेस्ट फ्रेंड। कुछ आर्थिक समस्या भाई, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पैसे, चलो कुबेर दे दे फंड्स, ट्रांसफर सम फंड्स, वो वेरी गुड स्किल्स। तो इस तरीके से ही हैज एवरीथिंग उनके जटा में। देखिए तो यहाँ पे चंद्रमौलीश्वर का क्षेत्र, उडु पानी, इसलिए ये क्षेत्र क्या बन गया? श्री क्षेत्र उडुपी धाम की। देयर इज वन मोर स्पेशलिटी अबाउट दिस क्षेत्र, ये क्षेत्र जहाँ पे हम लोग हैं। तो भगवान के अलग अलग प्रकार के शक्त्यावेश अवतार हुए, लेकिन उनमें से एक शक्त्यावेश अवतार जो है वो सारे दुष्टों का संहार करने के लिए हुए। उनका नाम क्या है? कॉन्फिडेंटली परशुराम। तो परशुराम ने देखा कि क्षत्रिय लोग जो है बहुत उद्दंड हो रहे थे, दे वांटेड टू बी ऑटोनमस। वो ब्राह्मणों को उनकी मर्यादा में जो है, उनकी मर्यादा न रखते हुए, उनका सम्मान न रखते हुए, दे वांटेड टू बी ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट। वो खुद संचालन करना चाहते थे, जैसे कार्तिवीर अर्जुन था। तो ये उनकी उद्दंडता देख करके परशुराम जी ने कितनी बार इस भूमि को क्षत्रियहीन किया? 21 टाइम्स, 21 बार। तो 21 बार क्षत्रियों को विनाश करके उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक कुंड बनाया रक्त का, उसका नाम भी है, कोई जानता है क्या है? यस, क्या आता है? यस, एनीवन नोस? बुलाओ सर, ऊपर है। यस, उस क्षेत्र का नाम है पंचकम, पंचक क्षेत्र। इट्स 5 1 2 3 4 5 5 कुंड बनाए थे उन्होंने कुरुक्षेत्र में, आज भी है वो पंचक क्षेत्र, वेयर 5 कुंडस ऑफ ब्लड ऑफ क्षत्रिय आर देयर। फिर वो करके परशुराम जी बहुत ही आत्मग्लानि हुई उनको कि मैंने बहुत टाइम जो है क्षत्रियों के मारने में लगा दिया, अभी मुझे बैठ करके तपस्या करनी है, साधना करनी है। तो परशुराम जी यहाँ पे आए, पास में पाचक क्षेत्र के पास, और उन्होंने जो है अपनी परशु फेंक दी, और फेंक करके जो है जो लैंड बना, दैट इज अवर साउथ कर्नाटका एंड केरला, उसका नाम बन गया परशुराम क्षेत्र। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है बाकी का जो भी लैंड उन्होंने क्षत्रियों से लिया था उसको कश्यप मुनि को दे दिया, और कश्यप मुनि के बाद जो है उन्होंने दशरथ को दे दिया। दशरथ के बाद वो राम क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? राम क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में हम रहे वो क्या है? परशुराम क्षेत्र। तो हम लोग खास करके दिस ट्रैक्ट ऑफ लैंड इज डिफरेंट, इसलिए आप बहुत बार आप लोगों ने नेचर वगैरह बोला होगा, नेचर, वेजिटेशन, सांप, बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें मिलेंगी इस क्षेत्र में। So this क्षेत्र is totally different from the rest of the world.
इन टर्म्स ऑफ इज वेजिटेशन एंड मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में। तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या नाम पड़ा? परशुराम क्षेत्र। परशुराम क्षेत्र की ठीक है। तो यहाँ से होकर के हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही एक बड़े क्षेत्र में, महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका नाम है पाजका क्षेत्र। और इस क्षेत्र का नाम पाजका क्षेत्र क्यों है ये मैं बताऊंगा एक कीर्तन ब्रेक के बाद। खड़े हो जाइए, चलिए। आई एम सीरियस क्योंकि वहां पे मेरे को दिख रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, निद्रा देवी आ रही है। खड़े हो जाइए सच में, प्लीज स्टैंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए
हरे कृष्णा, राम कृष्ण प्रभु, दैट इज राम कृष्ण क्षेत्र, रेस्ट इज ऑल परशुराम क्षेत्र, आप उधर ही राम कृष्ण क्षेत्र। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आर वी बैक? कोई एस्केप नहीं हुआ ना, मैं देख रहा हूँ। निद्रा देवी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, वो गई, फिर से गई, वो नहीं आएगी अभी, थोड़ी देर बाद, अगेन 15-20 मिनट्स बाद आएगी। हरि हरि। सबसे 33 कोटि देवता है, उन देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है पता है? पावर, शक्तिशाली। चलो वोट्स मिले कौन? इंद्र, 1 वोट फॉर इंद्र। बाकी अच्छा, शिव ब्रह्मा को छोड़ दीजिए, देवता है क्या वो? भगवान है ना? एनीवन एल्स? वोट कंफ्यूज। प्रभु ये गूगली है ना? बाउंसर, व्हाट इज दिस? पूछ, आपके मत पूछ रहा हूँ। दुर्गा इज कृष्णास बहिरंग शक्ति, शी ऑल्सो इज नॉट काउंटेड अमंग देवता। देवता होता है पोस्ट होल्डर्स, तो चेंज होता है। इंद्र को मैक्सिमम वोट आ रहे हैं, लेकिन इंद्र इज, सूर्य इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, लेकिन वो भी नहीं है। हाँ, जोर से प्रभु, सभी हरि बोल बोलिए। वायु, क्योंकि एक समय ऐसा आया था, आप बताएंगे कब आया था, कि वायु ने पूरे ब्रह्मांड को रोक दिया था। कब? हाँ, हनुमान जी को इंद्र ने जब वज्र मारा था, तब पूरे ब्रह्मांड को रोकने की शक्ति थी। दिस इज द मोस्ट पावरफुल डेमिगॉड। साक्षात ब्रह्मा जी को आके बोलना पड़ा कि आपके पुत्र को वापस कर देंगे। तो वायु भगवान के बहुत महान भक्त है, इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी आल्सो। तो वायु प्रभु श्री रामचंद्र की लीला में किस रूप में आए? हनुमान जी की जय। वाज वायु प्रेजेंट इन कृष्ण लीला? बलराम नहीं। कौन बताओ कहां से थे? वेयर इज ही कृष्ण लीला? जोर से, भीम से। करेक्ट, भीम से। तो वायु के त्रेता युग में हनुमान, द्वापर युग में भीम। क्या हनुमान और भीम एक दूसरे से भिड़े कभी? यस। हनुमान, द्रौपदी ने सहस्त्र कमल पुष्प लेके आने को बोला था, लेकिन उसने कहा भीम तेरे से होगा नहीं, टेंशन नहीं, तो छोड़ दे। बोला कैसे नहीं होगा? तो द्रौपदी को पता था उकसाना कैसे पति को, क्षत्रिय भी है पति, तो कैसे उकसा, तुमसे नहीं होने वाला। लेकिन भीम गए, जा रहे थे तब एक वृद्ध वानर की वहां पे पूछ थी, तो उन्हें बोला पूछ हटाओ मेरे मार्ग से। बोला मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, तुम ही हटा दो। तो भीम उठा पाया था। फिर बाद में उनको पता लगा ये कौन है? हनुमान जी। यस, हनुमान जी। तो हनुमान और भीम दोनों ने सोचा कि अभी कलयुग में कुछ धमाकेदार करते हैं। यस, धमाकेदार करेंगे, कलयुग में पार्टनरशिप करेंगे। हम भिड़े थे, अभी हम क्या बनेंगे? पार्टनरशिप। और वही भीम और हनुमान जी पार्टनरशिप करके आए किनके रूप में? मध्वाचार्य पाद की। मध्वाचार्य। तो उन्हीं का जन्म स्थान है पाजक क्षेत्र। क्या है? अभी इस जगह का नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। व्हाट इज दिस पाजक क्षेत्र? पाजक क्षेत्र, ओके। कितने लोगों ने सच सच बताओ, रजप्राण प्रभु कृष्ण प्रभु के अनाउंसमेंट के बाद हेवी प्रसाद खाई है? और ये प्रसाद अभी 7:30 बजे मुझे मिले, थोड़ा खाते। कितने लोग हेवी प्रसाद खाए? सभी ने खाया, लेकिन उठाने की शक्ति नहीं है, पेल के खाइए। ओके, कितने लोग पेल के खाए? दैट्स इट, बाकी एडमिट नहीं करे, झूठे। आई एवरीवन हैड, कोई बोले खत्म, प्रसाद साफ कर दिया आप लोगों ने, साफ। पुजारी पंडे एवरीवन इज कर, ये लोग पुणे वाले सब साफ कर देते हैं। ठीक है, एज पर हिज लिंगो, पेल की खाने के बाद क्या लगता है हमें? व्हाट डू वी नीड? डाइजेशन, रेस्ट पता है, लेकिन रेस्ट तो मिलने नहीं वाला। और कोई सोएगा तो मैं हूं ही देखने के लिए उसको। कितने लोग सो रहे हैं? हरि बोल बोलिए। यस, करेक्ट। तो उसके बाद आपको क्या लगता है? व्हाट इज डाइजेशन कॉल्ड इन हिंदी या संस्कृत? पाचन। पाचन। और पाचन कौन करता है एक्चुअली? अग्नि, जठर अग्नि इज अ कैटलिस्ट। पाचन जठर अग्नि नहीं करता है, समझे? यस। पाचामि अन्न चतुर्विधाम,
प्राण अपान समो युक्त्वा पाचाम्यन्न चतुर्विधाम. दिस भगवद गीता श्लोका नंबर 9 I think. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां सर्वदेहिनां देहमाश्रिता प्राण अपान समो युक्त्वा पाचाम्यन्न चतुर्विधाम. सो इट इज वायु हु डाइजेस्ट द फूड. कौन डाइजेस्ट करता है? और साक्षात वहां पे वायु के मूर्तिमान प्रकट हुए किसके रूप में? मध्वाचार्य. उनके रूप में प्रकट होने के कारण वो पूरे क्षेत्र को ब्लेसिंग मिल गया. क्या ब्लेसिंग? वो ब्लेसिंग ये है कि आप जितना भी खाए, कितना भी खाए, पेड़ के भी खाए, तब भी सब कुछ आपका पचन हो जाएगा. इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है? पाचका क्षेत्र. तो सिर्फ ये मिल नहीं, जितना भी प्रसाद आगे हम इस क्षेत्र में लेंगे वो सब कैसे खाना है? पेड़ के खाना है. हरि बोल. क्योंकि पचन होता है, इट हैपेंस. तो किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम वगैरह है, इस क्षेत्र में जो है आपका डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. यस, इट इज फैक्ट. तो सब खुश हो गए, देखो कितने. इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या बोल गया? पाचक करके वो पाचक क्षेत्र, वैसे वो नाम बन गया बिकॉज वायु का प्रोमिनेंस है यहाँ पे. ठीक है. तो बचपन में नंद टिल्ली आलवार और वेदवती, ये दो कपल थे. नंद टिल्ली, वो नंद टिल्ली आलवार जो है अनंतेश्वर मंदिर में जाते थे प्रति दिवस और वहीं पे सेवा करते थे. हम पाचक क्षेत्र जाने वाले वहां पे. दोनों बहुत ही वेरी गुड कपल, नाइस गृहस्थ, सब सही चल रहा था. लेकिन एक प्रॉब्लम थी. वो प्रॉब्लम क्या था? उनको कोई संतान नहीं थी, जिनके कारण वो बहुत जो है पीड़ित थे. तो जैसे ही अनंतेश्वर भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया कि हम चाहते हैं कि बहुत ही एक बड़ा भक्त, एक बड़ा संत, दोनों ऐसे प्रार्थना करते थे ऐसे कि मेरा पुत्र जो है सीईओ बनना चाहिए, जो कि सीईओ ऑफ द कंपनी, इलॉन मस्क को हराना चाहिए, बिल गेट्स को डिफीट करना चाहिए. ऐसे महान एक भक्त, महान संत जन्म हो. उसी के तुरंत 1 वर्ष उपरांत जो है वेदवती के गर्भ से जन्मे एक पुत्र. तो उनका नाम रखा गया वासुदेव. क्या नाम रखा? वासुदेव. वासुदेव बचपन के दिनों से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली था. वो शक्ति क्यों आई आपको पता है? टाइप होगा ना दोनों का, भीम और हनुमान का. उसके कारण ये वासुदेव बहुत शक्तिशाली था बचपन से. और बहुत बार जो है ढेर सारा दूध जो है, दूध बड़े बड़े बैरल्स में, बड़े बड़े बतौले में दूध रख के जाते थे. और वासुदेव को कभी कभी सुला के अकेले उसकी माँ बाहर चली जाती थी, वापिस आती थी, दूध गायब. पहले तो भूत प्रेत लगा, बाद में पता लगा ये लड़का जो है सब दूध पूरा पी जाता था. भीमसेन. तो इस तरीके की शक्ति थी. एक बार अचानक से वासुदेव जो है वो घर पे दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं देता. क्या हो गया, क्या हो गया, किधर है? देख रहे थे तो सब ढूंढने चले गए उसको. ढूंढने चले गए, किधर है वासुदेव? नहीं मिल रहा, वासुदेव नहीं मिल रहा. वो सिर्फ 3 years old. तब बाद में देखा वहां पे एक बुल यानी कि सांड, वो सांड को पूंछ पकड़ के लेके आ रहा था. अभी सांड इज वेरी पावरफुल. तो बच्चा भी हंस रहा है, कैसे हो गए हैं? वो पूंछ के लिए पकड़ के लेके आ रहा था. सोचे कि दिस इज सम काइंड ऑफ अब्यूज. बिल्कुल नहीं. सांड या बुल का प्रतीक होता है धर्म. तो वासुदेव ने 3 साल की उम्र में बोल दिया कि मैं धर्म का प्रचार करने आया हूँ, इसलिए मैं धर्म को भी छोड़ूंगा नहीं, धर्म को हमेशा रक्षा करूंगा. तो इस तरीके से वो बुल के साथ साथ चले. फिर माता पिता बोले वासुदेव अब बहुत चिंतित हो गए थे, आप किधर गए थे? वेयर डिड यू गो? हमें बहुत चिंता हो रही थी, काळजी वाटत है. तो फिर वासुदेव ने बोला अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको जब भी मुझे बुलाना है वासुदेव ऐसे बुला दो, मैं आता हूँ तुरंत. तो अगली बार जब पिताजी को वासुदेव की जरूरत पड़ी मंदिर में, अनंतेश्वर मंदिर में, वासुदेव बुलाया. वासुदेव जंप मार के आ गए तुरंत, क्योंकि इनमें कौन है? हनुमान. जय श्री राम. सीधा जंप करके आ गए. बोला फ्लाइट, टेक ऑफ, लैंडिंग सब हो गया, नो रनवे रिक्वायर्ड. ऐसा आ गए. बोले तुम कहाँ थे? बोले मैं तो गौशाला में था. अरे गौशाला तो बहुत दूर है, तुम तुरंत आ गए. वो मैं ऐसे ही आ गए, भगवान का नाम लेके आ गए. तो इस तरीके से वासुदेव को जब भी ट्रैवल करना होता है, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रैवल टिकट, पासपोर्ट, वीजा, कुछ नहीं, कहीं भी जा सकते हैं. पूरा वायु जंप करके वो जाते थे. इस तरीके से बहुत ही स्फूर्तिला बच्चा था. उसके उपरांत जो है अंधतिल्ले, उनको लगा कि मेरा पुत्र जो है इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से वेद शास्त्रों में प्रशिक्षित करना चाहिए. और उनका प्रशिक्षित करने के लिए अच्युत प्रेक्ष नाम के बहुत ही बड़े मायावादी सन्यासी थे. तभी भी पूरी तरीके से रामानुजाचार्य का पूरा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था.
थोड़े मायावादी अभी भी थे। तो ऐसे मायावादी सन्यासी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इसीलिए उनके स्कूल में एडमिशन करा दिया, गुरुकुल में। इनका वासुदेव का। लेकिन वासुदेव जो है, जो भी आप शास्त्र बोलेंगे, कुछ भी बोलो, तुरंत वो सीख लेता। तुरंत कुछ भी बोला तुरंत सीख लिया, कुछ भी बोला तुरंत सीख लिया। तो इसकी वजह से गुरु ने सोचा इसको हम दीक्षा देके इसका नाम बदल देंगे। तो उनका नाम हो गया पूर्ण प्रज्ञ। क्या बना? ज्ञ मतलब जानना, टू नो। प्रज्ञ मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानना, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञात्वा। पूर्ण प्रज्ञ मीन्स हु नोज एवरीथिंग कंप्लीटली। पूर्ण प्रज्ञ बोल के नाम दे दिया उनका। और कुछ लोग तीर्थ भी लगाते थे, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, ये उनका नाम है। तो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ बहुत विख्यात होने लगे। तो उनके गुरु अच्युत प्रेक्ष का ये फेवरेट स्टूडेंट भी बन गया। बहुत प्यार प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और एक दिन अच्युत प्रेक्ष भागवतम क्लास दे रहे थे। तो भागवतम क्लास का विषय था भगवान की आंखें। क्या था? आप लोगों की आंखें खुली है कि बंद है? बंद है? खुली है? खुली है तो दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलिए। जिनकी बंद है उनकी खुल गई। चलो। तो भगवान की आंखों का कलर उनका टॉपिक था। तो अच्युत प्रेक्ष गुरु ने बोला कि भगवान के आंखों का रंग वो है जो एक बंदर के पिछवाड़े का रंग है। तो जैसे ही उदाहरण सुना, बाकी सब शिष्य तो अरे वो पढ़ साधु साधु बोले, लेकिन पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्टार्टेड कराएंगे। तो तुरंत जो है अच्युत प्रेक्ष गुरु उनको लिए, क्या हुआ वत्स, आप रो क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम तो शास्त्र के बहुत ज्ञाता हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला? एनीथिंग रॉन्ग? उन्होंने बोला कलर बिल्कुल सही है, लेकिन जो उदाहरण आपने दिया वो मुझे बहुत पीड़ित कर गया। सच एन एग्जाम्पल, सच अ पेन टू द हार्ट। वो भगवान के प्रति अपराध हो गया ना। जैसे किसी बंदर के पिछवाड़े का जो कलर है वो उनकी आंखों का कलर, आप किसी कमल से उनकी तुलना कर सकते थे। जैसे उन्होंने इतना बोला, अच्युत प्रेक्ष अपना मायावाद छोड़ दिए, अपना मायावाद सब छूट गया उनका, और तुरंत उनको भक्ति का आनंद महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने जो है पूर्ण प्रज्ञ तो दूसरा नाम दे दिया, सेकंड दीक्षा, आनंद तीर्थ। क्या नाम बन गया उनका? आनंद तीर्थ बन गया, क्योंकि उन्होंने गुरु को आनंद दिया। तभी ये सब कुछ देख के सम विलन्स, कुछ विलन तो होते ही हैं, वो लोग सब सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा उछल रहा है, अभी है सिर्फ 8-10 साल का, लेकिन हम सबको भी ओवरटेक करके आगे गया। तो कुछ प्लानिंग करते हैं, इसको गुरु के नजरों में कैसे गिराना है। तो ठीक है, कैसे गिराना है? ऑल राइट, हमारे पास प्लानिंग है। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन श्लोका टेस्ट रख दिया। देन सरप्राइज श्लोका टेस्ट, ऐसे करके श्लोका एग्जाम्स। तो उन दिनों किसी को चेक करना है तो चेस का गेम नहीं खेलते हैं। किधर है पार्थ? है ना, क्लास में है, पक्का सुने। रितिशा इज ऑल्सो हियर, विनर एंड रनर अप, लूजर नहीं बोलेंगे, बोथ आर हियर। यस, कोई भी चेक करना होता था तो श्लोका टेस्ट देते थे। तो सोचा गुरुदेव आज हम कुछ श्लोका टेस्ट रखना चाहते हैं, और श्लोका टेस्ट के फर्स्ट कैंडिडेट होंगे आपके प्रिय आनंद तीर्थ। आइए तालियां बजाइए। और इनको है श्लोका टेस्ट श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद। और ये प्रत्येक वैष्णव जिन्होंने भागवतम खोला, आप जानेंगे भागवतम 5th कैंटो पढ़ना इज नॉट इजी। उसका जो वो पद्य नहीं है, पद्य आप सिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े श्लोक भी हम गा सकते हैं। चित्तम नैव निवर्तते शरमपि श्री कृष्ण पादाम्बुजम, उसको वी कैन सिंग। तो ये जैसे ही वो गद्य हो जाता है इज वेरी टफ तो सिंग। कैसे बोला? ओम राम राम ओम तत्तम बधे राम राम रस्तो राम। आज तक कोई नहीं गाता, इसलिए रिपीट भी नहीं करने को बोलते। भागवतम क्लास जब हमारे मंदिर में 5th कैंटो हो रहा था, रिपीट डोंट रिपीट प्लीज, ओनली आई विल सिंग एंड दैट टू स्पीकर भी ऐसे करके गाते थे। तो जो 5वां स्कंद भागवतम का उच्चारण कर गया, ही इज जीनियस। तो उन्होंने 5वां स्कंद ऐसे दिया, ये ले आनंद, उन सुना 5वां स्कंद। आनंद तीर्थ ने श्रीमद् भागवतम लिया, अपने सिर पे रखा, 5वां स्कंद वापस कर दिया। He said, I know this by heart. मुझे भी वो शौक है, मतलब फुल मेमोरी। और उन्होंने वो श्लोक, मतलब जो हम नॉर्मल श्लोक में हम लोग
देर गुजरे हैं। श्रीमद् भागवत कोई भी श्लोक उठा लो आप, 5th कैंटो देख लो, कैसे इसको उच्चारण करना उधर ही हम लोग आउट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग पहले एक एक वर्ड ही रिसाइट करते हैं बस। उन्होंने इतने मधुरता से, विद सच स्वीटनेस, इतने मधुरता से उसको गाया गाया गाया, जो उनके विपक्ष में थे वो भी सुनते रह गए, सुनते रह गए, और सब बोलने लगे मधु 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 मध्वाचार्य। तो उनका नाम क्या बन गया? तो उनके विरोधी पक्ष के जो थे, इस बार उन्होंने नाम दे दिया, और आज भी वो इसी नाम से विख्यात। कोई भी जानता नहीं था उनका वासुदेव नाम। पूर्ण प्रज्ञ गुरु को पसंद करके, गुरु को भक्त करके भी वो नाम नहीं, लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग थे, those who were envious, उनका हृदय जीत करके उन्होंने नाम अर्जित किया। आज भी हम उनको उस नाम से जानते हैं, मधु आचार्य। इसके नाम क्या है? मध्वाचार्य। तो बहुत लोग बोलते हैं माधवाचार्य, बोलते माधव, माधव नहीं है, मधु, स्वीट। जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के सबसे डिफिकल्ट कैंटो को स्वीटली सिंग किया, वो क्या बन गए? मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य जो है वो अभी तक जो है उन्होंने प्रचार किया नहीं था, लेकिन उनका गोल बहुत क्लियर था, वेरी क्लियर गोल। उनका गोल था किस तरीके से हमें जो है मायावाद का खंडन करना है, और दूसरा भगवान के श्री मूर्ति की सेवा करनी है, कृष्ण मूर्ति सेवा। पहला क्या है? मायावाद। दूसरा कृष्ण मूर्ति सेवा, यस, कृष्ण मूर्ति सेवा। लेकिन ये दोनों कैसे होते देखिए। पहले तो आज भी देखा जाए तो रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, इनके अनुयायी में बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पिरिचुअल कंपटीशन होता है। लेकिन मध्वाचार्य ने जैसे प्रचार करना चाहा, तो फर्स्ट थिंग ही डस, वो श्रीरंग क्षेत्र जाते हैं। श्रीरंग क्षेत्र जाके रामानुजाचार्य की आज भी वही काया, प्राकृतिक काया वहाँ पे, यू सी रामानुजाचार्य ही इज देयर, एलिगेंट पर्सनालिटी, कम से कम हाइट 7 फुट की होगी उनकी, ह्यूज बिल्ड। तो उनको जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, और उसके बाद ही वो बताते हैं कि मैं अपना प्रचार कार्य शुरू करना चाहता हूँ। तो आज तो कोई भी यूट्यूब पे लाइव जा करके प्रचार कर सकता है, पर उन दिनों प्रचार करना है आपको, तो आपके पास आपके लिखित टीका टिप्पणी तात्पर्य चाहिए। इफ यू हैव नॉट रिटन बुक्स, यू आर नॉट प्रीचर। तूने बुक क्या लिखा बताओ, ग्रंथ क्या है तुम्हारा, शास्त्र क्या है बताओ, वो प्रेजेंट करो। हम सिर्फ वर्बली नहीं जाएंगे, वेयर इज योर शास्त्र, टीका की तरह से। तो जब तक टीका नहीं है तब तक आप प्रचारक नहीं हो। राइटर फर्स्ट देन स्पीकर। तभी राइटिंग, अभी मैंने तो रामानुजाचार्य से ब्लेसिंग ली, क्योंकि मायावाद का ना विनाश स्वयं रामानुजाचार्य ने शुरू किया था, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाए, पूरी तरीके से नहीं कर पाए। बुद्ध का फिलॉसफी क्या था? सब लोग दिखाइए हाथ में, दिखाओ। जीरो, जीरो ऐसे, मुझे 0 मार्क्स दे रहे हो आप लोग। फिर शंकरा का फिलॉसफी एक, अद्वैत, एक शुद्ध अद्वैत। रामानुज का फिलॉसफी दिखाओ 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 दिखाओ, बोली ना, लाइक दिस। ये है, ये दिखता साइड व्यू से एक है, लेकिन एक्चुअली इट इज विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो उन्होंने जो है विशेष गुण जो जीवात्मा और परमात्मा के मिलते हैं उन पे ज्यादा जोर दिया। यस। फिर लेकिन मध्वाचार्य वाज वेरी क्लियर, मुझे क्या करना है? द्वैत, क्लियर डिफरेंस, भेद तत्व पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, ना कि अभेद तत्व पे, द्वैत। तो अभी लिखना है, तो लिखना है तो गुरु की कृपा के बिना लिख नहीं सकते हैं। और लिखने के लेखक गुरु कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव, इसलिए श्रीमद् भागवतम लेते हैं और व्यास गद्दी, वास्तु रूप में व्यासदेव की गद्दी है वो। तो व्यासदेव की गद्दी के ऊपर बैठ करके प्रवचन देना मतलब व्यासासन पे आपको विराजमान होना है। इट्स अ बिग क्वालिफिकेशन। अभी व्यासदेव कहाँ मिलेंगे? एनीवन वांट्स टू मीट व्यासदेव? कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर वाले हिमालय में नहीं, वो रहते हैं हरिवर्ष और भारतवर्ष के बॉर्डर वाले हिमालय में, वहां पे। हमारे कलयुग में वहां जाना वर्जित है, लेकिन वहां जाने का रास्ता भी इसी जम्मू कश्मीर हिमालय से होता है। तो मध्वाचार्य अपने गुरु भक्ति से जानते थे कि मेरे गुरु कहाँ मिलेंगे। तो उनके साथ जो उनके शिष्य प्रद्युम्न, वो दोनों मिल करके जो है आगे बढ़ने लगे, फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। शायद अपने मध्वाचार्य आए होंगे, पुणे भी आए होंगे, पुणे जाते 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 टू नॉर्थ। तो लेकिन उस समय नॉर्थ में किनका शासन चल रहा था? मुगल्स का। तो मुगल लोग जो है हर एक
स्टेशन स्टेशन पे बहुत सारा टैक्स। आजकल तो गाड़ी ड्राइव करने के लिए रोड टैक्स लगता है, चलने के लिए नहीं लगता। उन दिनों आपको किसी क्षेत्र में प्रवेश करना है तो भी टैक्स देना पड़ता था, यू टू पे टैक्स। तो मध्वाचार्य तो बिल्कुल भिक्षु ब्राह्मण थे, वो वहाँ चले गए और वहाँ जाने के बाद उनको टैक्स पूछा गया। बोला हमारे पास कुछ टैक्स नहीं है, जो बोलना है करो। लेकिन उसी समय जो है राजा की एक खास बेटी थी, उस बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ व्याधि हो गई। सो मध्वाचार्य ने क्या किया, मध्वाचार्य ने तुरंत वायु तत्व ना उन्होंने करके शरीर का व्याधि ठीक कर दिया। जैसे वो ठीक कर दिया, बादशाह एकदम खुश, बोला फ्री एंट्री, ये लीजिए, ये हमारा मोहरा लीजिए, आपको जब भी यहाँ से जाना है फ्री पास, नो पासपोर्ट, नो वीज़ा, नो टोल, नो चार्जेस, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो जाते जाते वो हिमालय गए और उनके जो शिष्य थे पद्मनाभ, वो भी चले गए, चलते गए, कैसे तो करके वो पीक्स पे चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते कुछ टाइम के बाद मध्वाचार्य ने देख के बोला उसको कि तुम इसके ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है इस धरती का शरीर है, इसके बियॉन्ड तुम्हारा इधर ही सीमित है, तुम चले जाओ करके उन्होंने ब्लो कर दिया। वो जरा नीचे आ गया, गिरा नहीं, एक्सीडेंट नहीं, सेफली एकदम लैंड कर गया। फिर मध्वाचार्य आगे गए, आगे जाते 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 वहाँ जा करके उन्होंने श्रील वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनसे जाके उन्होंने उनका मिलाप हुआ और वहाँ जा करके दंडवत प्रणाम किया। उनके जो आराध्य है नर नारायण ऋषि का विग्रह, उनको भी उन्होंने प्रणाम किया बद्रिकाश्रम के। और फिर उन्होंने अनुमति मांगी कि हे गुरुदेव, मैं जो हूँ मायावाद के विरुद्ध प्रचार करना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो व्यासदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम प्रचार स्टार्ट करो। तो उसके उपरांत जो है उन्होंने एक और बार गए थे, सेम विजिट, कि मैं जो हूँ आपके महाभारत के ऊपर टीका करना चाहता हूँ, आपके महाभारत में टीका करना चाहता हूँ, माई बुक, माई फिलोसफी ऑफ प्रेजेंटेशन। तथास दो बार ही अपने गुरु से मिले पूरे जीवन काल में, लेकिन उस 2 बार के गुरु के दर्शन से जीवन भर की प्रेरणा लेकर के आए। कौन? मध्वाचार्य। फिर जैसे ही वो आए, वो जोर जोर से मायावाद का खंडन करते थे, जोर जोर से, एक तरीके से पूरी तरीके से मध्व फिलॉसफी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तत्व ग्राउंडेड में उन्होंने जो है द्वैत उसको एस्टैब्लिश कर दिया था। जीव और ईश्वर दोनों अलग है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामा। इस तरीके से उनके बहुत सारे मठ हो गए। मध्वाचार्य जो है वो एक बार अपने शिष्यों के साथ बीच पे गए थे। बीच पे जो है गायत्री करने के लिए, स्नान करने के लिए जाते थे। तो एक बार तो 5वें क्षेत्र के बाद हम लोग कहाँ जाने वाले? बीच का नाम मालपे बीच। तो वहां पे मालपे बीच जो आज बोलते हैं, वहां पे मध्वाचार्य भी वहां पे थे। जैसे वो वहां पे थे, एक वहां पे जहाज आ रही थी और वो जहाज जो है एक साइक्लोन में फंसी हुई थी। साइक्लोन, जहाज फंसी हुई, तो मध्वाचार्य कौन है? वायु तत्व। उस तूफान को हटा करके उन्होंने वो नाव को बचा लिया। जैसे वो नाव बचा लिया तो ये नाविक बहुत खुश हो गया। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। आपको पता है वो किस चीज का बिजनेस करता था? नमक का बिजनेस करता था। लेकिन उसी के साथ साथ, नमक के साथ साथ उनको अभी मध्वाचार्य महान संत है, महान आचार्य है, उनको कुछ देना है मुझे। तो क्या दूं? तो बोला मैं द्वारका से होते हुए आ रहा हूँ। और द्वारका जैसे ही आप बोलेंगे किसी को द्वारका में जा रहा हूँ, तो लोग प्रसाद नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? थोड़ा हमको गोपी तालाब से गोपी चंदन लेके आओ। तो बोला मैं द्वारका से आ रहा हूँ, तो मैं आपको जो है थोड़ा गोपी चंदन देना चाहता हूँ। इन्होंने तो पूरे जहाज को बचाया है, तो इतना सा तिलक बॉक्स वाला गोपी चंदन नहीं, एक बड़ा सा, इतना बड़ा गोपी चंदन मैं आपको देना चाहता हूँ। आप प्लीज इसको अपने शिष्यों के साथ लेके जाइए। मध्वाचार्य ऐसे आचार्य थे जिनके बेसमेंट पे देयर वाज जिम्नेशियम। वो सभी जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे उन सब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग सब कराते थे। यस, कार्डियो, हर प्रकार के ट्रेनिंग वो कराते थे। देयर वाज जिम्नेशियम। तो उनके शिष्य जो है बड़े बलवान थे। बोला चलो ये उठा करके तुम लेके चलो।
तो ऐसे करके वो उठाए, लेकिन शिष्य लोग उठा नहीं पा रहे थे, शिष्य बिल्कुल नहीं उठा पा रहे थे। बोले गुरुदेव बोले कम कर रहे हो क्या, दंड वगैरह कम लगा रहे हो, 5,000 दंड बोला था ना तुम्हें। गुरुदेव हो नहीं रहा है, ट्राई कर बेस्ट, हटो मैं करूँ। ऐसे करके बहुत ही सरलता से उन्होंने वो गोपी चंदन उठाए। शास्त्र के अनुसार, मतलब जो आचार्य के शास्त्र है, बाद में उनके शिष्य, उनके अनुसार उन्होंने 2 गोपी चंदन उठाए। 2 बोले, आप 2 ले लो प्लीज, 1 2। वो दोनों भारी थे, शिष्य नहीं उठा पाए थे, इसलिए मध्वाचार्य खुद लेके गए। और उनको भी लगा भारी तो बहुत है, भारी बहुत है, लेकिन ये कौन है, कुछ तो है इनके अंदर। तो मध्वाचार्य पहचानते थे, तो उन्होंने जो है गोपी चंदन को पानी से लेके हटाया और एक में मिले बलराम जी। तो बलराम जी को वहीं पे मलपे बीच में वड़बंदेश्वर स्वामी ऐसे बोल के वहां पे उधर ही उनको स्थापित कर दिया। लेकिन इनको मैं, ये कौन है मैं जानता हूं, ये इनको रब करके कौन आए, कृष्ण। जैसे वो कृष्ण उन्होंने देखा तो तुरंत हम लोग जाते हैं 5,000 साल पहले, फ्लैशबैक। आर यू विथ मी? ये लीला कब हुई थी, ये सब लीला हुई थी 800 साल पहले। अभी हम जा रहे हैं और 5,000 साल पहले। 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के पास गए और देवकी माता बहुत दुखी थी, वेरी सैड। तो माता क्या हो गया, आप दुखी क्यों हैं? मैंने तो सब कुछ किया आपके लिए, आपको बचाया कंस के कारागृह से, आपके 6 पुत्र जो है सूतल लोक से लेके आए, सब कुछ किया, आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा माता पिता का एक इच्छा होता है कि अपने बच्चों को देखते हुए देखें, मैंने तो ओनली सुख। उसके बाद बच्चे एकदम बदमाश हो जाते हैं, वो बाल्य सुख हमको मिला नहीं। तो बालपन की बहुत सारी कहानी हम रोहिणी देवी से सुनते हैं, लेकिन आपका बचपन नहीं देख पाए। तो थोड़ा करके बताओ ना कुछ लीला। कृष्ण अभी मैं तो बड़ा हो गया, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते भी हैं, उनकी भी विवाह हो गया है, मैं बहुत बड़ा हो गया, अभी क्या बोले, नहीं प्लीज प्लीज मैं लेकर करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे बाल्य रूप जो है देवकी को दिखा दिया और उसी टाइम पे रुक्मिणी देवी वहां से आ गई। अभी रुक्मिणी देवी नाराज हो गई, बोला अरे मम्मी को अकेले अकेले मेरे को नहीं दिखाया, हमारा रसा इज डिफरेंट। वो अचले भाव नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को भी चाहिए। वो बहुत नाराज हो गई, बोला मैं तुम्हें फिर से लीला करके दिखाऊं, मुझे लीला नहीं चाहिए, कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे जो है आपका एक विग्रह चाहिए बाल रूप में, जिसकी मैं रोज पूजा कर सकूं। तो प्रभु ने सोच विचार विमर्श करके बहुत ही एक खास रूप धारण कर दिया। और एक खास रूप कौन सा रूप है? दामोदर लीला में जब यशोदा मैया मंत्री से मंथन करती है, यस कीर्तन करते हुए, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन यशोदा इतनी मग्न थी सेवा में, वो गाती रहती है भक्त है, तो कृष्ण को क्या करना पड़ा, कृष्ण को जा करके मंथनी पकड़नी पड़ी। पकड़ने के बाद यशोदा मैया सोची अरे कुछ तो, अरे कृष्ण ने पकड़ लिया, अरे बहुत सयाना हो गया हमारा बच्चा, इज बिकम वेरी इंटेलिजेंट। जैसे वो मथनी पकड़ी, वो मथनी पकड़ते हुए जो दृश्य है, अद्भुत दृश्य, वही है हमारे उडुपी कृष्ण। तो मध्वाचार्य ने उडुपी कृष्ण की स्थापना यहाँ पर की। उनके कुल मिला के 4 मठ है और ये 4 मठ 2-2 पर्याय के हिसाब से जो है अपनी सेवा यहाँ पे करते रहते हैं। तो यहाँ उनकी स्थापना की, जिनके कारण आज हम भगवान का यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। तो कल कर्नल रामकृष्ण प्रभु ने हमसे पूछा था कि भगवान इधर ही क्यों आए। देखिए भगवान उधर ही प्रकट होते हैं जहाँ पे उनके भक्त उनको सेवा की कामना करते हैं। जैसे कि हमने कहा था मध्वाचार्य मायावाद खंडन करना चाहते थे, और दूसरा श्री विग्रह की सेवा, भगवान कृष्ण के श्री विग्रह की सेवा। क्योंकि कृष्ण, रामानुजाचार्य ने विष्णु मूर्ति सेवा स्थापित की थी, लेकिन कृष्ण विग्रह सेवा जो है मध्वाचार्य ने पुनः प्रारंभ की। तो ये करने के लिए उसका उद्घाटन यहाँ पे उडुपी क्षेत्र में हुआ। गॉट योर आंसर? उन्होंने पहले प्रभु जी कथा आप कुछ भी बोले, मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ये आंसर मेरे को चाहिए। तो उन्होंने कल ही वार्निंग दे दिया था मुझे, राइट चाहिए, आई वांट दिस आंसर। ये कहीं नहीं मिला, गूगल में भी नहीं मिला। ये गुरु परंपरा नोज मोर देन गूगल। ये जितना भी आपको बात बताया, ये सब कुछ मैंने अपने गुरु महाराज से श्रवण किया है, यही बात है। तो इसके बाद मध्वाचार्य एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठ करके, जब उनकी उम्र कुछ 70-80 साल की थी, इट्स नॉट वेरी क्लियर, तो अपने शिष्यों के साथ वो ऐत्रेय उपनिषद की चर्चा कर रहे थे। तब उनको अंदर से परमात्मा की आवाज आई कि आपकी लीला
समाप्त हो गई अच्छे से करके वो उधर ही गायब हो गया। कुछ फूल की पंखुड़ियाँ वहाँ पे रह गई व्यासासन पे। इस तरीके से वो अंतर्ध्यान हो गए बहुत ही खास रूप से। रामानुजाचार्य ने अपना शरीर जो है छोड़ा, लेकिन मध्वाचार्य ने कुछ पुष्प त्याग करके इसी उडुपी क्षेत्र में उन्होंने अपना अंतिम लीला किया। तो ये है मध्वाचार्य पाद की। लेकिन उडुपी कृष्ण के बारे में कुछ और भी लीला है क्या? क्या उडुपी क्षेत्र कृष्ण बातें सुनते हैं क्या? उनको स्पिन करना आता है क्या? उनको बात करना आता है क्या? ये सारी चीजें हम देखेंगे एक छोटे से कीर्तन ब्रेक के बाद। डांस 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 पुढे खड़े होना है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Sai Gaura Hari Bol, Sai Gaura Hari Bol. Sai Gaura Premanande. Thank you, Shyam. समझ में नहीं आ रहा सब लोग का एनर्जी डाउन हो रहा है पीछे वो चेयरमैन बन गया, अभी प्रमोशन हो गया। हरे कृष्णा। एनर्जी बाकी है नहीं? हरे कृष्णा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, थक गए आप लोग? थक गए? आप अकेले हरि बोल बोल दिए, बाकी सब आज पहला दिन है यात्रा का, हमें और 3-4 दिन टिकना है, ठीक है? पक्का प्रॉमिस। आप लोग जो है अगर बहुत ही आनंद से कथा सुनेंगे, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है? चलिए। कुछ चेहरे गायब लग रहे हैं। ओके,
हम लोग वैष्णव भजन गाएंगे। शुद्ध भक्त चरण रे। तब तक बाकी सारे शुद्ध भक्त आ जाएंगे वापस। रेडी? शुद्ध भक्त चरण रे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि कृपावती करुणा। हरी हरी। जैसे भी डिस्कस चर्चा, विल रीड मीनिंग फर्स्ट। तो इसका थोड़ा अर्थ पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से कहेंगे। शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल रज जो है, उसी से उत्साहमयी भक्ति और शुद्ध भक्तों की सेवा प्राप्त होती है। उससे हमारी भक्ति की जड़ें जो है पुष्ट होती है। वी गेट नरिशमेंट ऑफ द रूट्स। एकादशी और जन्माष्टमी जैसे तिथियां जो होती है वो भक्ति जननी है, और जो भक्त इनका सम्मान करते हैं उनको बहुत सारी भक्ति प्राप्त होती है। और कृष्ण के जो लीला स्थली है, ऐसे धाम और मंदिर मुझे आशीर्वाद दे। मैं इन सब स्थानों पे जाना चाहता हूँ भक्तों के संग में। कौन से स्थान? जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं। जब मैं मृदंग का आवाज ध्वनि सुनता हूँ तो मुझे हमेशा कीर्तन में भाग लेने का मन करता है। और जब मैं प्रामाणिक वैष्णव गीत सुनता हूँ जो गौरंग महाप्रभु की लीलाएं बताती हैं, मेरा हृदय नाचता है। जब मैं देखता हूँ श्री विग्रह राधा कृष्ण के, तो मैं पूरी तरीके से भाव में संमग्न होकर के उनका दर्शन करता हूँ, और उसके बाद उनका प्रसाद ग्रहण करके जो है सारे प्रकार के भौतिक अनर्थों का विजय प्राप्त करता हूँ। एक दिन जब मैं भक्ति कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरा घर गोलोक वृंदावन बन गया, और जब मैं चरणामृत लेता हूँ भगवान का, तो मैं उनको साक्षात गंगा के रूप में देखता हूँ। फिर मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती। केवल तुलसी को जरा सा जल अर्पण करके उन्हें तृप्त करने पर मेरा हृदय जो है बिल्कुल आनंद में हो जाता है। कृष्ण भी बहुत तृप्त हो जाते हैं। और जब खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु का शाक प्रसाद में जो खाता हूँ तो मेरा पूरी तरीके से मैं भक्ति में हो जाता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर अंत में कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से उत्साह भक्ति करने के लिए प्राप्त करेगा, ये सारे चीज करके, ये जितने भी अंग उन्होंने बताए शुद्ध भक्ति के अंग, ये कर करके भक्ति में बहुत उत्साह प्राप्त होगा। हम लोग खास करके कौन सा वाला कर रहे हैं? What are we doing? Yes, the third stanza. ठीक है, रेडी? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि कृपावती करुणा। माधवती भक्ति जननी जत में पालन कौड़ी। कृष्ण बसती बसती बहुरी परम आदरे बहुरी। गौर मारते सावस्ताने गौरा
गौर आमर सदस्ताने गौरलो ब्राह्मण वंदे सबस्तन हे बहुवाहने प्रणयी भक्त संगे सबस्तन हे बहुवाहने प्रणयी भक्त संगे Panya sunte dane avasaya saradane Gaura viditi kirtan shuni anande hridayanache Galam murtirekiya mora paramananda hoya Rasa seva korte roya Sokala panchagaya तुलसी देवी जुड़ाया प्राण माधव तोषण जाने गौर प्रिय शाख सेवाने जीवन साधक वाणी विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाना रौति दिवस परम सुख स्वीकार कर भक्तिविनोद ठाकुर की क्विज एक्सपेक्ट नहीं किया था ठीक है आउट ऑफ सिलेबस क्विज हम उडुपी यात्रा क्यों आए हैं सोच समझ के उत्तर देना शुड नॉट बी माइंडलेस सोच समझ के देना तपस्या करने या भगवान का दर्शन करने आप ऑप्शंस दे रही हैं मुझे भक्तों के संग के लिए ओके और कुछ भगवान का दर्शन करने के लिए ठीक है भक्तों का संग भगवान का दर्शन तो कहीं और भी आ सकता था इधर क्यों है रिचार्ज कहीं और जाके चार्ज कीजिए इधर क्यों है क्षेत्र के विषय बहुत सारे क्षेत्र है अनलिमिटेड क्षेत्र कहीं भी जा सकते हैं इधर क्यों है कथा किसी भी क्षेत्र की सुन सकते हैं इस क्षेत्र की क्यों सुन रहे हैं भगवान का भाव वो तो कहीं भी हो सकता है इधर क्यों है व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस प्लेस वैसे बहुत सारे आचार्यगण हैं ऑल आर स्पेशल उनकी भी
माधव मास, इसलिए माधव क्षेत्र नहीं, मध्वाचार्य, पाचक क्षेत्र, मध्वाचार्य, और एक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। हम लोग कौन से वैष्णव हैं? कौन से? कौन से? हम किन के अनुयायी हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के। दक्षिण भारत की यात्रा में चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उडुपी क्षेत्र आए थे, इसलिए हम आए। नो अदर रीजन। हम वृंदावन यात्रा क्यों जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु गए थे इसलिए जाते हैं। आप जगन्नाथपुरी क्यों जाते हैं? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे अपना मुख्य केंद्र बना, इसलिए जाते हैं। गौड़ देश क्यों जाते हैं? गौड़ मंडल परिक्रमा, क्योंकि श्री चैतन्य माई हो निमायर जन्मस्थान, इसलिए हम जाते हैं। सो एवरीथिंग वी डू इज कनेक्टेड टू। तो महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की यात्रा में उडुपी क्षेत्र आए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। हरि बोल। देयर इज नो अदर रीजन। ठीक है, हमारी कहानी कहाँ थी? वेयर वाज आवर स्टोरी? ठीक है, हमारे ग्रैंडफादर कौन है? इतना टाइम लग गया आपको? कौन है? श्रील प्रभुपाद की। आपका कौन है? गुड मॉर्निंग। प्रभुपाद के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनके गुरु कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। उनके गुरु कौन है? माहित नहीं, वही परंपरा रुकी है हमारी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 4 पीढ़ियों के बाद कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ स्वामी किनके कंटेम्पररी है? जीव गोस्वामी के। जीव गोस्वामी के गुरु कौन है? रूप और सनातन। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। उनके गुरु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वर गुरु के गुरु कौन है? माधव त्रिपुरा के गुरु कौन है? लक्ष्मीपति तीर्थ। लक्ष्मीपति तीर्थ के गुरु कौन है? व्यास तीर्थ। यहाँ पे हम रुकते हैं, स्टॉप हियर, क्योंकि कहानी यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। अच्छा, रिविजन कहाँ गए? वी आर ऑलमोस्ट, वेयर आर वी? वी आर समवेयर इन द वेरी अर्ली 14th सेंचुरी। हम लोग यहाँ पे टाइम। तो मध्वाचार्य अपने लास्ट पास्ट टाइम क्या बोला था? मध्वाचार्य कैसे गए? अचानक से। और व्यासासन पे क्या थे? कुछ फूल की पंखुड़ियां, बस वही। उसके बाद पर ये आगे चलता गया, आगे चलता गया, आगे चलता गया। और कौन से आचार्य? अभी हम रुके कहाँ पे? व्यास तीर्थ। व्यास तीर्थ आचार्य, उन उडुपी मठ ने पांचका क्षेत्र के आसपास जो है उनका मठ था। और वो उनके मठ में बहुत सारे प्रशिक्षित ब्राह्मण, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, गोमेध यज्ञ किए हैं, जो श्लोकाचार्य हैं, ऐसे बड़े बड़े आचार्यगण उनसे प्रशिक्षित होते थे। तो ऐसे ये आचार्य हैं। अलग ही कर्नाटक के एक छोटा, इस जगह का नाम जो है इट इज बन्ना, नॉट बनाना, बन्ना। बन्ना बोलते हैं या बन्ना बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुरंत भूखने लगी ना केला। सम प्लेस लाइक दैट। तो उसमें एक बहुत ही बंकापुरा बोल के एक बहुत बड़ा किला था। उस किला का बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। हालांकि वो शूद्र कुल से था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। उसका नाम था कनकदास। बचपन में कनकदास के जो शिक्षक थे, गुरु थे, उनका नाम श्रीनिवास आचार्य था। ये अलग है, वृंदावन के श्रीनिवास आचार्य, वो बाद में आएंगे, दिस बिफोर। तो उन्होंने उनको व्याकरण, मीमांसक, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सिद्धांत सब कुछ पढ़ा करके कृष्ण भक्ति में बहुत निपुण किया था। यस, लेकिन वो थे एक शूद्र थे, फिर भी उनको प्रशिक्षित किया। लेकिन आगे आमदनी होनी चाहिए परिवार के लिए, इसलिए वो एक योद्धा बन गए। और पूरे क्षेत्र में उनसे ज्यादा शक्तिशाली किसी की तलवार नहीं चलती थी। लेकिन भगवान का एक आयोजन था कि डाकू लोगों ने मंगापुरा पर हमला करके उन्हें परास्त कर दिया। उन्हें पलायन करना पड़ा। इस पलायन करने के बाद उनके मन में एक ही
चीज थी कि मैं योद्धा बनने आया था, अभी मेरा योद्धा खत्म हो गया, अब मैं पूरा अपना जीवन गुरुवर को समर्पित करना चाहता हूँ। तो तभी के सबसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य पाचक क्षेत्र में निवास करते थे, जिनका नाम था व्यास तीर्थ। तो व्यास तीर्थ के आश्रम में वो आए। जैसे ही व्यास तीर्थ के आश्रम में आए, उन्होंने पूरी तरीके से प्रणिपात करके समर्पित कर दिया अपने आप को। और जैसे ही समर्पण किया, व्यास तीर्थ ने जो है बिना कुछ जांच पड़ताल किए उन्हें तुरंत अपना शिष्य बना लिया। इधर ही सबके आईब्रोस हुए, ये क्या है, हम सब तो उच्च ब्राह्मण है, जन्मधारी, ये किसको ले लिया अपने आश्रम में, ये ब्राह्मणों का स्थल है। इस प्रकार से उन्होंने जो है कनक को वो बिल्कुल नीचा दिखाते थे। तो गुरु व्यास तीर्थ ने देख लिया कि सब लोग जो है कनक को नीचा दिखा रहे। तो गुरु ने बोला एग्जाम रखते, सरप्राइज टेस्ट। तो सब स्टूडेंट्स को आ जाओ, सब लोग आ जाओ। जगह कौन सी थी? जगह जहां से कनक दास बिलोंग करते हैं, बनाना। तो गुरु ने क्या किया, सबको बुलाया, लाइन में खड़ा और सबको एक एक बनाना दे दिया। बोले खाओ मत, रुको खाओ। तो सबके हाथ में एक एक बनाना आ गया। बोला गुरुदेव व्हाट टू डू? गुरुदेव ने बोला आपको ये बनाना खाना है, लेकिन ऐसा खाना है कि कोई आपको देखे नहीं। सब शिष्य बोले यार कल तक मेरे को रिपोर्ट लेनी चाहिए। तो शिष्यगण थोड़ा सोच समझ के बोले ठीक है, हो जाएगा, ट्राई करते हैं। तो अगले दिन सभी शिष्य आए, फिर से लाइनअप। ओके शेषाचार्य बताओ आपने क्या किया? बोला कि भगवान हर जगह व्यास करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ भगवान का जो मंदिर है ना, उसके पीछे बाग में जाके बनाना चुपचाप खा लिया। ओके तुमने क्या किया? मैंने जो है गुफा के अंदर जहाँ पे डार्क होता है, जहाँ पे किसी प्रकार का चींटी मकोड़ी भी नहीं रहती, वहां जाकर के मैंने केला खा लिया। तीसरा तुमने क्या किया? बोला मैं बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे कोई भी प्राणी नहीं दिखा, वहां जाके खा लिया। ओके ठीक है तीसरा। तो चौथा तुमने क्या किया? बोला मैंने तो केले को खोला ही नहीं, वैसे ही खा लिया, तो किसी ने मेरे को देखा ही नहीं खाते हुए। उसने सोचा वो विनर होगा, तो सोचा विनर है। बोला बाकी लोग भी जीनियस, हाँ जीनियस। कनक तुमने क्या किया? तो कनक दास केला वापिस करता है गुरु को। सभी शिष्य शूद्रा पागल, तुम्हें इतना भी नहीं पता गुरु का आदेश की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरु ने बोला खाना है मतलब खाना है, तुमको क्यों नहीं खा गया है? गुरुवर मैं भी अल्टर के पीछे गया था, हे गुरुवर मैं भी पानी के नीचे गया था, गुरुवर मैं भी गुफा के बीचों बीच जाके गया था, गुरुवर मेरे को भी वो आइडिया आया था, लेकिन हर जगह मैंने देखा कि एक व्यक्ति मुझे हमेशा देख रहा है, और वो कौन है? परमात्मा। गुरुवर बोले जय लो पास द एग्जाम, बाकी सब फेल। क्योंकि ये टेस्ट कब होता है? वो लोग बाकी बोले गुरुवर उसने खाया नहीं, फल नहीं क्या, आपकी आज्ञा क्या? दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ द टेस्ट। पर्पस ये था कि कितने लोगों को परमात्मा के उपस्थिति की सम्मान है, आप लोग देखते हैं उनको। दैट वाज द एग्जाम। और ये एग्जाम कनक ने पास की, इसलिए आज मैं इसको ब्राह्मण दीक्षा देता हूँ, तुमको दीक्षा दी। तो सब लोग एकदम नाराज हो गए कि ये सुधरेगा नहीं, इसको तो हम नहीं कभी भी सम्मान नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने ठान लिया था। फिर ऐसे ही थोड़ा बीतता गया, समय बीतता गया। बीतने के बाद एक और क्लास हो गई, गुरुदेव ने फिर से एक्टिविटी बुलाया सबको, और कनक दास से पूछा कनक यहाँ पे जो खड़े हैं पूर्ण ब्राह्मण, इसका नाम पूर्ण है, छोटा सा बच्चा है, व्हाट इज योर एज? 10, he was 5, पूर्ण ब्राह्मण, ये सब श्लोक जानता है, ऋग्वेद जानता है, यजुर्वेद जानता है, क्या ये भगवत धाम जाएगा? गुरुहरि मेरी कोई योग्यता नहीं है क्वेश्चन आंसर करने की, लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, कोई वेदों का ज्ञाता जो है, केवल वेदों का ज्ञाता होने के कारण भगवत धाम नहीं जाएगा। वो सब शौक है, तू शूद्र, कुछ आता नहीं है, हमारे पूर्ण को तुमने ऐसे बोल दिया। यहाँ पे राघवाचार्य जो है सारे 64 उपचारों से जो है पूरी तरीके से शुद्धिकरण से विग्रहों की सेवा करते रहते हैं, वक्र रहते हैं। क्या ये भगवत धाम जाएगा? गुरु में तो कोई योग्यता भी नहीं है विग्रहों के सामने खड़ा होने के लिए। जहां तक आपका प्रश्न है कि विग्रहों का सेवक का अभिमान करते हुए कोई भगवत धाम नहीं जा सकता, वो भी शौक करे तो गुरु किससे हो ऐसा बोल दे मारो, व्हाट टू डू, पीपल आर कंफ्यूज्ड। शेषाचार्य सारे ग्रंथों के स्वामी, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, सारे ब्राह्मण पूछते हैं, बहुत लोग की दीक्षा गुरु भी रह चुके हैं,
क्या ये भगवत धाम जाएंगे? बोला गुरुवर ये भी नहीं जाएंगे, अरे ये भी नहीं भगवत धाम जाएंगे। बहुत गुस्सा आता है सबको। अभी फाइनली गुरुवर का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? देखा गुरुवर आप तो भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, आप यहाँ पे सबसे बड़े आचार्य हैं, लेकिन जब तक आपका प्रश्न है मैं जाऊंगा कि नहीं, आप भी नहीं जाएंगे। तो गुरु सब लोग शॉक मारने आ गए उसको, जो गुरुवर को ऐसा आपको बोला कि इतना गुरुवर को स्टॉप स्टॉप वेट वेट, क्या तुम भगवत धाम जाओगे? ये प्रश्न, क्या तुम जाओगे? तो कहते हैं, वो इंग्लिश में बोलूंगा, इफ आई कैन गो देन आई मे गो। अगर मैं चला जाता हूं तो मैं जाऊंगा। तो सब लोग को बहुत ही गुरुवर नहीं जाएगा, तू जाएगा, सब लोग उसको मारने के लिए आए। बोला रुको रुको वेट, इसका तात्पर्य थोड़ा समझा दे। हर प्रश्न में आपने मुझे मेरी परीक्षा ली, इस परीक्षा में आपने बताया कि भले कोई भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से योग्य है, बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है किसी अंग में, लेकिन जब तक उसका मैं यानी कि अहंकार नहीं जाता तब तक वो भगवत धाम नहीं जाता। गुरुवर बोले साधु साधु, परफेक्ट, तालियां प्लीज। यही तो मैं चाहता था। तो मैं चाहता हूं कि तुम उडुपी क्षेत्र में जाके पर्याय संभालो, जाओ। तो जैसे ही उडुपी क्षेत्र जाता है सब आचार्यगण वहां के इधर आ जाओ, इसको हम उडुपी क्षेत्र में जाने नहीं देंगे। अगर ये इधर आता है तो उसकी मार मार के हड्डी पसली कर देंगे, लेकिन उसको मंदिर में आने नहीं देंगे। हमारा मंदिर वो शूद्र दूषित नहीं कर सकता। इस तरीके से सब लोग उडुपी क्षेत्र एडवांस पार्टी में आके रुके थे, और उन्होंने तो गुंडे वगैरह सब बुला दिए थे, सैनिक बुला लिए थे, गुंडे बुला लिए थे। आता है तो हम उसको क्या करेंगे, बुरी तरह मारेंगे। तो जैसे ही कनकदास वहां से आया तो कनकदास, तुम हे शूद्र, तुम कैसे इस क्षेत्र पवित्र क्षेत्र में आ सकते हो? बोला मुझे गुरुवर का आशीर्वाद है, गुरुवर चाहते मैं पर्याय संभालू, तुम कुछ नहीं संभाल सकता, तू अपने आप को संभालो, बोल के इसको मारो। तो बहुत बुरी तरीके से उसके कोड़ों की पिटाई होने लगी, उसको मारने लग गए, और हर मार पे वो सिर्फ गोविंदा कृष्णा गोविंदा। तो एक भजन गा रहा है, सिंगिंग सॉन्ग, कन्नड़ किसी को आता है? रत्नाकर टू को आता है, आपको आता है? उमा माता जी कन्नड़ आता है? तो एक गाना गाते थे, इंदु एनके ಗೋವಿಂದ ಇಂದು ಎನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದ ಮುಕುಂದನೇ ತೊರು ಮುಕುಂದನೇ ಇಂದು ಎನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದ ತೊರು ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ ಕೊಡಹರಿಗೆ ಬಾಗಿಲನ ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ ಕೊಡಿಹರಿಗೆ ಇಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದ ಮುಕುಂದನೇ ತೊರು ಮುಕುಂದನೇ। इंदु आज एनके मुझे गोविंदा, यही कन्नड़ा मुझे इतना ही आता है, इसके साथ बेकू बेड़ा चाहिए नहीं चाहिए, इतना ही मेरे को कन्नड़ा आता है। इंदु आज जो है एनके गोविंदा, हे गोविंदा आज मेरी इच्छा है, आज मेरी एक इच्छा है, अब पूरी करो। मार मारते समय यही गा रहा था और कुछ नहीं, उसको मारने का आवाज भी नहीं हो रहा था, उसको जो है सिर्फ यही गा रहा था, कीर्तन करे हुए था। निन्नय पादारविंद, आपके श्री चरण कमलों का दर्शन और सेवा मुझे मिल जाए, मेरी यही इच्छा है। और मैं मार खा रहा था, मार खा रहा था। फिर उन्होंने आखिरी का जो पंक्ति बोला उस पर भगवान का भी हृदय पिघल गया। बागिल बागिल मतलब द डोर्स, तेरे दो खोलिए, सेवयन कोडहरी, और मुझे हरि आप मुझे सेवा प्रदान कीजिए। हे हरि द्वार खोलिए, मुझे सेवा प्रदान कीजिए। जैसे बोला उसको हेडशॉट एक लगता है, और कनकदास इज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो एक हवा बह रही है, बस शांति एकदम। अचानक से
बिजली खड़कती है आसमान में, शंखनाद होता है, मंदिर टूट जाता है, भगवान उल्टे हो जाते हैं और कनकदास को दर्शन देते हैं वहां पे। और जैसे ही ये बात हो जाती है, कनकदास पूरी तरीके से आंसुओं में है। भगवान जो है मेरे लिए, मुझे जैसे शूद्र के लिए जो है वो सारे दीवार तोड़ करके, पलट करके, घूम के मुझे दर्शन दिया उन्होंने। तो ये भगवान का भक्त वात्सल्यता दिखाता है कि किस प्रकार से भगवान कितने दयालु है। उनके भक्त जिनको अनुमति भी नहीं थी क्षेत्र में आने की या मंदिर में जाने की, भगवान घूम के जो है उन्होंने उन्हें दर्शन प्रदान किया। तो उसके बाद जो है कनकदास एक तरीके से एक बहुत ही महान वैष्णव संत, उन्हें पूरी तरीके से प्रख्यात हो गया। सभी शिष्य लोग उनसे माफ़ी मांग रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे। तो आप देखते हैं कि भगवान जो है बिल्कुल कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता, इज अगेंस्ट दैट। हम देख सकते हैं कितनी भी शारीरिक चेतना है, कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, केवल भक्ति के मात्र से भगवान भूखे हैं और भक्त को सेवा करने का अवसर जो है भगवान प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही यहाँ पे खड़े हैं। तो आज भी देखा जाए तो आप लोगों ने वहाँ पे अभी देख रहा है, फ्रॉम डाउन वी कुड सी, यही से है ना विजिबल ना, गेट, एक छोटा सा गेट है, वही गेट से भगवान कनकदास को देखे थे। तो जब भी विग्रह की प्रतिष्ठापन करते हैं, प्रतिष्ठा करते समय जो है एक प्रत्यक्ष होता है विग्रह का, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि भगवान क्यों खड़े हैं? जगन्नाथ पता है किस लिए खड़े हैं? जगन्नाथ विभीषण के लिए खड़े हैं, तो इसलिए वो लंका की ओर देखते हैं। तो हर एक श्री रंगनाथ स्वामी, उसका उनका प्रत्यक्ष पता कौन है? रंगनाथ स्वामी के भी प्रत्यक्ष है, वो सूर्य को देखते हैं। उसके बाद वो उत्तर को देखते हैं, रामचंद्र को देखते हैं, राम उत्तर। अगर देखा जाए तो एक दो विग्रह है, एक आदिकेशव और अनंत पद्मनाभ, वो एक दूसरे को देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक विग्रह का प्रत्यक्ष होता है, किनको देखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष नहीं तो उनको पूर्व दिशा की ओर देखते थे, लेकिन भगवान ने दिशा ही बदल दी। इसे आई एम बियॉन्ड ऑल दिस रूल्स, मेरे भक्त के लिए मैं उल्टा ही टर्न अराउंड, और आज भी वो विंडो यहीं पे है। तो ज़्यादातर भक्त लोग यही से भगवान का दर्शन करते हैं, और आगे चल करके हम लोग जो है लाइन में खड़े रहेंगे तो और नज़दीक से देख पाएंगे भगवान को। तो ये दर्शन आज भी हम सबके लिए यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये थी कनकदास की कहानी कि भगवान किस तरीके से अपने भक्तों के लिए कृपा बांटने के लिए आते हैं। आपको एक्सपेक्ट मत कीजिए कि भगवान अभी दीवार तोड़ देंगे अपने भक्तों के लिए, लेकिन भगवान दीवार जरूर तोड़ेंगे। ही विल ब्रेक द वॉल ऑफ आवर फॉल्स ईगो। ये फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार जो होता है, वो सबसे बड़ी दीवार होती है। तो हम यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमारे ये फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार की जो दीवार है, उसको तोड़ करके हमें दर्शन दें। क्योंकि हमें दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मिथ्या अहंकार के कारण। हम अपने आप को बहुत बड़ा सोचते हैं, ठीक है, हम भारतीय हैं, हम ब्राह्मण परिवार में जन्म किए हैं, हम बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं, हम बड़े बड़े इंजीनियर हैं, हम बड़े डोनर हैं, हम बड़े दानी हैं। इस प्रकार के बहुत सारे मिथ्या अहंकार हम सब के अंदर हैं, और ये सब के कारण जो है भगवान का पवित्र दर्शन हमें होता नहीं। जैसे ही भक्त अहंकार छोड़ के सेवा करने में लगा हुआ है, तो भगवान तुरंत दर्शन देने के लिए यहाँ पे तत्पर है। यही कथा हम कनकदास की यहाँ पे विराम देंगे। तो आज सेशन में हमने क्या क्या देखा, कोई क्विक रिवाइज कर सकता है? वी कैन हैव अ रिवीजन पॉइंट्स क्विक, वी हैव 2-3 मिनट्स, हमें निकलना है। हाँ, उडुपी का नाम उडुपी क्यों है? उडुपति, उडुपाणी, उडुपति है, उडुपाणी लेकर के उन्होंने, यस, रक्त पंचक क्षेत्र, यस यस, मध्वाचार्य, मधु आचार्य, उनका नाम कैसे मिला? गुड। और अनंतेश्वर भगवान के बारे में, मतलब नागतिल्य अध्वर और वेदवती जो कपल थे, तो उन्होंने अनंतेश्वर भगवान जी को प्रार्थना करके उनके घर में वासुदेव नाम था उनका। वेरी गुड। और बताइए बताइए। हाँ, पाचक क्षेत्र, करेक्ट, वो रक्त पंचक है परशुराम जी का, वो अलग है कुरुक्षेत्र में। यस, किस तरीके से वो अपने गुरु व्यासदेव से मिलने गए। ओके, और कुछ? यस यस, गोपी चंदन से कृष्ण बलराम दोनों आए। वेरी गुड। यस, कनकदास को भगवान का दर्शन कैसे हुआ? यस, मध्वाचार्य ने किस प्रकार से जो है मायावाद खंडन, श्री मूर्ति विग्रह सेवा, ये 2 चीज़ करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ था। और मध्वाचार्य जी का 3 बार दीक्षा हुआ था।
मध्वाचार्य नामकरण हुआ था नाम दीक्षा एक बार। जो मध्वाचार्य उनका नाम जो थे उनके जो अपोजिट में जो यस, जो लोग उनके विपक्ष में थे, उनसे ईर्ष्या करते थे, वो उनका हार्ट, उनका हृदय पर ट्रांसफॉर्म होकर के उन्होंने नाम उनको मध्वाचार्य दिया, उस नाम से विख्यात हुए। इस बाकी का स्टोरी कोई नहीं जानता, मध्वाचार्य ही जानते उनको। फिर वही नाम पड़ा, उसके बाद उन्होंने नेम चेंज, वही नाम रहेगा उनका। यस यस, उड़पति या उड़पानी वो दोनों होता है। तो एनीवन एल्स? चंद्रमौलेश्वर विग्रह एक्चुअली वो धाम पालक है। धाम प्रवेश करते हैं तो पहले हम लोग समुद्र में नहाते हैं, दिस इज फैक्ट। प्रभु जी इसके लिए सही है, पहले मुंडन करते हैं, शारीरिक चेतना से निकलते हैं, धाम आने की प्रक्रिया, सिर्फ शिखा रखते हैं, फिर समुद्र में या फिर नदी में नहाते हैं ताकि भौतिक चेतना उधर ही हम लोग छोड़ दें। फिर इसके बाद धाम पालक का परमिशन लेते हैं। इस धाम पालक के परमिशन के बाद फिर विग्रह मूर्ति सेवा हम लोग ऐसे करते हैं, दिस इज द राइट प्रोसीजर। लेकिन हम लोग अभी कलयुग में हैं, वी कांट फॉलो ऑल प्रोसीजर्स, वी हैव सम शेड्यूल्स, लिमिटेशंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सो दिस वाज आवर डे 1, और डे 1 की शुरुआत श्रवण से हुई है। अब इसी चेतना से हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले पाचक क्षेत्र जाएंगे। पाचक क्षेत्र में जो है वहाँ जाने के उपरांत जो है वी प्लान सम स्पॉट्स, तो वो देखने के बाद जो है हम लोग जाएंगे मालपे बीच, वहाँ पे कुछ फन गेम्स प्लान किया, देर हम प्लानिंग ठीक है, कुछ करते हैं, मुझे कहा प्लान किया कुछ नहीं, बॉल वगैरह खेलते, विल हैव विल। उसके बाद जो है हम लोग फिर से यहाँ आएंगे, प्रसाद देंगे, और गेट से दर्शन डेफिनेटली विल हैव, खास गेट दर्शन विल हैव, लाइन से हम लोग दर्शन बाद में करेंगे। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री क्षेत्र उडुपी धाम की, उडुपी कृष्ण भगवान की, श्रीपाद मध्वाचार्य की, पाचक क्षेत्र की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, गौ प्रेमानंदे।